बिहार में बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले सावन के महीने में भारी बारिश होती थी, पर इस साल लोग तपिश की मार झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पिछले 20 सालों से बारिश के दिनों में लगातार कमी आ रही है। इसका बड़ा प्रभाव खेती किसानी पर पड़ रहा है। वहीं इस सीजन में धान की रोपनी नहीं होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। बारिश के असंतुलित होने से कृषि उत्पादन में कमी आने की भी आशंका बढ़ गई है। बिहार जैसे कृषि आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के लिए असंतुलित बारिश आपदा से कम नहीं है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। भारी बारिश के लिए मशहूर सावन के इस महीने में भी जेठ की तरह असहनीय धूप से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाला शाहाबाद का इलाका हो या मिथिलांचल की खेत, बिचड़ा से लेकर रोपनी प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून बेहद असंतुलित हो गया है। इसकी वजह से आषाढ़, सावन और भादो जैसे बरसाती महीनों का चरित्र भी बदलने लगा है। अब आषाढ़ में रिमझिम की जगह भारी बारिश हो रही है। सावन भादो की झमाझम बारिश अब अल्प वर्षा में बदल गई है। बारिश के दिन भी कम हुए हैं। यही वजह है कि बिहार जैसा मैदानी इलाका आषाढ़ और अब सावन में अभूतपूर्व तपिश झेल रहा है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि पिछले कुछ सालों से बिहार में मानसून आने का समय पहले से ज़्यादा नियमित हुआ है। इसके बाद भी मानसून के आने के बाद और उसके जाने से पहले के बीच की उसकी सक्रियता बेहद असंतुलित हो गई है। मानसून के चलते कठिन मौसमी दशाएं विकसित हो रही हैं। यह कठिन मौसम बड़ी आपदाओं का संकेत है। इसमें सबसे बड़ा संकट कृषि पैदावार में कमी होने की शक्ल में दस्तक दे रहा है। बिहार जैसा कृषि आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के लिए यह बात किसी आपदा से कम नहीं है। IMD पटना के मुताबिक पिछले कुछ सालों से बिहार में हीट वेव में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। यह हीट वेव के साथ बढ़ती गर्मी फसलों की परिपक्वता में बड़ी बाधा है। गर्मी की अधिकता के प्रभाव की वजह से 50 ग्राम प्रति किलो उत्पादन घट जाता है। दरअसल हीट वेव की वजह से पूरे मौसम की आर्द्रता कम हो जाती है। वहीं गर्मी की वजह से मिट्टी के पोषक तत्व भी खत्म होते हैं। बिहार में बरसात के पहले 2 माह जून और जुलाई के 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि मानसून के परंपरागत स्वभाव अब बदल गया है। इस साल जुलाई में पूरे प्रदेश में सामान्य से 85% कम बारिश हुई है, जबकि जून में 100% से अधिक थी। वर्ष 2021 में जून में सामान्य से 111% अधिक बारिश हुई थी। जुलाई में 26% कम बारिश हुई थी। वर्ष 2020 में जून में 82% अधिक और जुलाई में केवल 27% अधिक बरसात हुई थी। वर्ष 2019 में जून में सामान्य से 41% कम और जुलाई में 20% अधिक बरसात हुई। वर्ष 2018 में जून में सामान्य से 40% और जुलाई में भी 15% कम बारिश हुई थी। वर्ष 2017 में जून में 49% कम और जुलाई में सामान्य से 10% कम बारिश हुई थी। बिहार में पिछले 20 सालों से बारिश के दिनों में लगातार कमी आ रही है। पटना में बारिश के दिनों की संख्या में 36% की कमी आई है। गया और भागलपुर में बारिश के दिनों में 24-25%, मुजफ्फरपुर और पूसा में 28 से 30% बारिश वाले दिन कम हुए हैं। पूर्णिया और सुपौल में भी 17 से 20% बारिश वाले दिन घटे हैं। कुल मिलाकर बारिश वाले दिनों की संख्या पूरे प्रदेश में घटी है। IMD पटना के क्षेत्रीय निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि मानसून के असंतुलित होने से मौसम ज़्यादा खराब हुआ है। पिछले कुछ सालों में ज़्यादा असंतुलित हुआ है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में कमी आएगी, बल्कि बिहार अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह भी अनियमित और असंतुलित होगा। इससे बिहार के सांस्कृतिक ढांचे पर भी असर पड़ेगा। अत्याधिक गर्मी से अनाज उत्पादन में कमी की बात साबित हो चुकी है। उदाहरण के लिए मानसून की बारिश समय पर होती तो खरीफ की फसलें दीपावली या छठ महापर्व तक बाजार में आ जाती हैं। लोगों के पास पैसे आते हैं, वह पैसा बाजार में क्रय विक्रय के जरिए प्रवाहित होता है।